नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी साथी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से 13 अगस्त को जो फैसला सुनाया गया था, उसकी रिटर्न कॉपी आज कोर्ट की तरफ से अपलोड कर दी गई है। और जो 50 पेज का विस्तृत कोर्ट ऑर्डर आया है, उसमें आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को एटीआरई पर बड़ी जीत मिली है, जिसमें 19,000 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो अवैध भर्ती में है, उनको बाहर करने संबंधी विस्तृत आदेश जो है वो जारी किया गया है। जो 50 पेज का कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है, उसके सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ इस वीडियो में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी साथियों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के जो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से आदेश जारी किया गया है, उसकी हिंदी वर्जन की कॉपी हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे सारी चीजें आप आसानी से समझ सकें। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो स्पेशल अपील थी 172/2023 महेंद्रपाल एंड अदर्स के नाम से, वो मेन एसएलपी थी इस मामले में। और इसके साथ साथ जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएं थी, जिनको बंच के रूप में सुना गया था, सबको सुनते हुए ऑर्डर रिजर्व किया गया था, उस पर यह विस्तृत आदेश जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से। इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं ये जितनी भी कनेक्टेड एसएलपीज इसके साथ में थी, सबको यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबके अपीलकर्ताओं, उनके अधिवक्ताओं के नामों को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ उन एसएलपी में सरकार की तरफ से कौन अधिवक्ता प्रेजेंट हो रहा था, उसको भी यहां पर मेंशन किया गया है। ये 50 पेज का विस्तृत आदेश जो है वो जारी किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें जितनी भी एसएलपीज थी, वो आप यहां पर देख सकते हैं, सभी के नामों को और उनके नंबर को मेंशन किया गया है। मेन आदेश यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जो फाइनली पॉइंट आउट किए गए हैं आदेश में, उनको वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला जारी किया गया है। यहां पर फैसला आता है माननीय अताउर रहमान मसूदी जी और माननीय ब्रजराज सिंह जी की तरफ से, जहां पर अताउर रहमान मसूदी जी की तरफ से जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं इस आदेश में, वो है, पहला है, अपीलों के समूह में तथ्यों और कानूनों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए उन्हें एक साथ सुना गया और एक सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा तय किया गया है। दूसरा पॉइंट है, यहां पर देख सकते हैं, न्यायालय के नियमों के अध्याय 8 नियम 5 के तहत दायर इंट्रा कोर्ट अपीलों का उपरोक्त समूह रिट ए संख्या 17/919/2021 और अन्य संबंधित रिट याचिकाओं में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 13/3/2023 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर सभी रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने कुछ निर्देशों के संबंध में 1/6/2020 की चयन सूची को रद्द कर दिया था। तीसरा पॉइंट है, अपीलों के समूह ने विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि क्या केवल 2019 की परीक्षा के आधार पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी संक्षेप में एटीआरई के परिणाम पर खुली प्रतियोगिता से प्राप्त अंक या शैक्षिक और प्रशिक्षण रिकॉर्ड के अन्य मानदंडों के साथ पूरी प्रक्रिया यानी एटीआरई 2019 के आधार पर प्राप्त अंक उत्तर प्रदेश लोक सेवा और अधिनियम 1994 के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्णायक होंगे। तत्पर संदर्भ के लिए प्रासंगिक प्रावधान नीचे उद्धृत हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारे पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण मामला, यहाँ पे सारे पॉइंट जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। और सिंगल बेंच का जो आदेश था, जिसमें 6800 की लिस्ट को क्वेस्ट किया गया था, उसके सारे पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया गया है। और फाइनली यहाँ पर जो आदेश डिवीजन बेंच की तरफ से निर्गत किया गया है, वो क्या है, उस पर नजर डालते हैं। आगे जो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर में मेंशन किया गया है, वो मेरिट किस प्रकार से बनेगी, वो सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। किस परीक्षा के कितने पॉइंट जोड़ते हुए जो है मेरिट तैयार की जाएगी, वो सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और इसके साथ साथ 68,500 शिक्षक भर्ती के पॉइंट को भी मेंशन किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर इसके साथ साथ जो 13 नंबर पॉइंट है, इसमें एटीआरई परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या को भी मेंशन किया गया है, यानी एक विस्तृत आदेश जो है यहाँ पर जारी किया गया है।
और जिसमें यहाँ पर सारे पॉइंट कहे गए हैं कि एटीआरई 2019 योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने की तिथि, चयन सूची तैयार करना, काउंसलिंग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने आदि के बारे में जानकारी दी गई है और सारी चीजों को यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि दिनांक 11/10/2020 को 31,277 उम्मीदवारों के लिए और दूसरी दिनांक 30/11/2020 को 36,590 के लिए है, जिनकी कुल संख्या 67,867 है और 69,000 पदों में से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के 1133 पद उस श्रेणी के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त दिखाए गए हैं। सारे पॉइंट को मेंशन किया गया है, जो भी पॉइंट यहाँ पे जो है डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर 6800 लिस्ट के पॉइंट को भी यहाँ पर मेंशन किया गया, जहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं दिनांक 1/6/2020 की चयन सूची और आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध एमआरसी के चयन से व्यतीत होकर कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की, जिनमें से प्रमुख याचिका रिट याचिका संख्या 13/156/2020 है। बहस और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कई जवाबी और पूरक जवाब दायर किए और अंत में राज्य सरकार ने एक प्रश्न नोट जारी कर स्वीकार किया कि 69,000 सहायक शिक्षक के चयन में आरक्षण लागू करते समय आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधानों को ठीक से पालन नहीं किया जा सका। इसलिए 5/1/2022 को एक नई चयन सूची जारी की गई, जिसमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 6800 और नियुक्तियां की गई, यानी 6800 लिस्ट के आर्डर को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे यहाँ पर जो है अपीलकर्ताओं के जो वकील हैं उनकी तरफ से क्या अपने पक्ष रखे गए हैं, क्या प्रस्तुतियां की गई, वो भी मेंशन की गई हैं। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, अभ्यर्थियों की तरफ से जितने भी विद्वान अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, सबके नाम और सबके जो जवाब थे वो मेंशन है इस आदेश में। और यहाँ पर स्वीकार किया कि क्या यहाँ पर देख सकते हैं 24/5/2022 को दायर अपने पूरक जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया कि उम्मीदवारों की अंतिम गुणवत्ता बिंदु अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार की गई थी। राज्य सरकार ने अपने द्वारा की गई गलती को सुधारने के लिए सरकारी आदेश के अनुसरण में केवल 5/1/2022 को 6800 एमआरसी की चयन सूची तैयार की। इसके साथ साथ सर्वश्री HGS परिवार, सुदीप सेठ, संदीप दीक्षित, IP सिंह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ अन्य सभी अधिवक्ताओं ने जोरदार तरीके से जो आर्गूमेंट किया था कोर्ट के अंदर, उनको यहाँ आर्डर में पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया गया है। फाइनली यहाँ पर आप सभी को बता दें, जो पार्टीज यानी अभ्यर्थियों की तरफ से अधिवक्ता थे, उनकी तरफ से फाइनली जो अंतिम रूप से मांग की गई वो यहाँ पर यह है कि अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क है कि यह है कि राज्य सरकार को चयन सूची पर फिर से विचार करते समय ऊपर उठाए गए सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए और तदनुसार चयन सूची तैयार की जानी चाहिए, ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार नियुक्ति पाने के अपने अधिकार से वंचित ना रहे। और इसके साथ साथ प्रतिवादियों के विद्वान वकीलों की क्या दलीलें रहीं कोर्ट के अंदर, उनको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है और सारी चीजें जो हैं यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, जो सरकारी अधिवक्ताओं ने पक्ष रखे उनको। तो इन सभी को सुनने के बाद में क्या आदेश निकला, वो चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस पर नजर डालते हैं। इसके बाद यहाँ पर सारे अधिवक्ताओं को सुनने के बाद जो कोर्ट ने चीजें महसूस की और जिस भी पे यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा वर्तमान अपीलों में विदित निर्णय और आदेश का अवलोकन किया, यानी सिंगल बेंच के आदेश का अवलोकन किया गया हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच की तरफ से। और उसके बाद यहाँ पर ये लोग किस लिए इस कोर्ट की शरण में आए हैं, ये सारे पॉइंट यहाँ पर जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। और इसके बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से एक ये विस्तृत आदेश जो है वो जारी किया गया है। और फाइनली सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को निस्तारित करने के लिए जो आदेश जारी किया है वो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। पहला पॉइंट है, राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकारी 1/6/2020 और 5/1/2022 की चयन सूचियों को नजरअंदाज करते हुए सेवा नियमावली 1981 के परिशिष्ट 1 के अनुसार ATRA 2019 के आधार पर सहायक अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए 69,000 उम्मीदवारों की एक चयन सूची तैयार करेंगे। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले ही दिनांक 5/1/2022 को 6800 उम्मीदवारों की चयन सूची को उक्त निर्णय के तहत रद्द कर दिया है। दूसरा पॉइंट है, सेवा नियमावली 1981 के नियम 14 में उल्लिखित गुणवत्ता बिंदुओं के संदर्भ में चयन सूची तैयार करने के बाद आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 सब क्लास 6 के तहत आरक्षण नीति को अपनाया जाए। तीसरा पॉइंट है, यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता के बराबर योग्यता प्राप्त है तो मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 सब क्लास 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
चौथा पॉइंट है, ऊपर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार दिए गए ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ इस संबंध में लागू कानून, नियम या सरकारी आदेशों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण को दे दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, नियुक्ति के लिए नई चयन सूचियों को तैयार करते समय यदि कार्यरत उम्मीदवारों में से कोई भी राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई से प्रभावित होता है तो उन्हें सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों को नुकसान ना हो। और छठा पॉइंट है, आरोपित निर्णय और आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देश तदनुसार संशोधित किए गए हैं। और सातवां पॉइंट है, पूरी प्रक्रिया इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर इस निर्णय के अनुसार की जाएगी। और अगला जो पॉइंट है, लागत के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के यहां से चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को एटीआरई पर बड़ी जीत मिल चुकी है। यानी एटीआरई पर किसी भी प्रकार की कोई अब डाउट और संशय नहीं है। एटीआरई पर पूरी तरीके से रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट सेफ हैं। वहीं पूरी 867 की जो लिस्ट बनाई गई है जिसमें नियुक्ति पाए अध्यापक जो कार्यरत हैं उनकी रिविजिट करते हुए 3 महीने के अंदर एक नई लिस्ट बनाई जाए। और अगर उस नई लिस्ट के निर्माण के दौरान कोई भी कार्यरत शिक्षक प्रभावित होता है तो उसे सत्र लाभ दिया जाए और सत्र लाभ जब उसका समाप्त हो यानी मार्च से पहले उसे बाहर ना किया जाए। ये कुल मिलाकर के राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को डायरेक्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है और यह फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है जिसमें संपूर्ण 69,000 शिक्षक भर्ती की जो लिस्ट है उसे रिविजिट करते हुए 3 महीने के अंदर नई लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया है। संक्षेप में अगर हम पूरे आर्डर को समराइज करें तो कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट नए सिरे से बनाई जाए। दूसरा पॉइंट है कि नियम व आरक्षण के हिसाब से पूरी लिस्ट बनाई जाए यानी सेवा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पूर्णतया पालन करते हुए नई लिस्ट बनाई जाए। और तीसरा है कि नई लिस्ट बनाने से अगर कोई बाहर निकलता है तो उसको मार्च तक ना हटाया जाए, सत्र लाभ देने के बाद ही उसे हटाया जाए। और अगला पॉइंट जो है, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट से ही सुलझेगा क्योंकि जो हटाने की बात की गई है भर्ती में वो मामला जो है अब पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामला जो हमने पहले की वीडियो में ही आप सभी को बता दिया था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। और अगला जो समराइज पॉइंट है वो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतिम पायदान पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए खतरे की घंटी है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का अक्षरशः होगा पालन, चयनित भी हो सकते हैं बाहर, ये चीज भी कोर्ट आर्डर से हो चुकी है बिल्कुल स्पष्ट। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती का ऐतिहासिक आर्डर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से आ चुका है जिसमें चयनितों पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर 100% जाना कंफर्म है और मामला वहीं से अब निस्तारित होगा। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आर्डर के पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण के साथ इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।